दोस्तों नमस्कार। एडमिशन सीरीज में आज हम लेकर आए हैं सैनिक स्कूल में एडमिशन। ये क्लास 6 और क्लास 9 दो क्लास में इसमें एडमिशन होता है। सैनिक स्कूल इंडिया में अच्छे एजुकेशन के लिए रिनाउंड है। जब बच्चों की पढ़ाई की बात आती है, 6वीं क्लास में एडमिशन की बात आती है, तो पेरेंट्स बहुत सारे स्कूल में खोजते हैं, पर ये जो ऑल इंडिया वाले अच्छे स्कूल हैं उन तक शायद उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। तो हम आज इस स्कूल के बारे में बताएंगे। एडमिशन के लिए ये ओपन हुआ है, यानी आप अभी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है और आप 6वीं क्लास में एडमिशन सैनिक स्कूल में करवाना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरें। आपके आसपास सेंटर हैं इस एग्ज़ाम के लिए, आप वहाँ पे इनको एग्ज़ाम दिलवाइए। हो सकता है आपके बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल में हो जाए, तो उससे आपको एक बढ़िया कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी बच्चे को। इसमें लड़कियां और लड़के दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ चित्र देखिए आप, सैनिक स्कूल में किस तरीके का एक्सपोजर मिलता है। बच्चे जहाज़ों के साथ खेल रहे हैं इस समय। ये प्रैक्टिस जो आप इस समय देख रहे हैं, आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए सैनिक स्कूल बेस्ट माने जाते हैं। तो आइए आप डिटेल में देखते हैं कि कैसे एडमिशन मिलेगा। एक तो ये कि फॉर्म जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा 21/10/2022 से भरना शुरू हो चुका है और 30/11/2022 तक भरा जाएगा। तो आप इसके बीच में फॉर्म को ठीक से भर लीजिए। फॉर्म फीस 650 रुपये है। जनरल और डिफेंस पर्सनल के लिए, SC ST के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस है। जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम की डेट अभी से अनाउंस है 8/1/2023, यानी जनवरी में 2023 के जनवरी में 8 तारीख को एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है 6 क्लास के लिए 150 मिनट है और 9th क्लास के लिए 180 मिनट है। तो एडमिशन होने वाला है वो दो तरीके से होगा। एक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सैनिक स्कूल ऑलरेडी हैं और नए सैनिक स्कूल अप्रूव भी हैं। तो दो तरीके से एडमिशन होने वाला है। सैनिक स्कूल जो इंडिया में है वो टोटल 33 हैं और जो नए सैनिक स्कूल अभी अप्रूव हुए हैं वो 18 हैं। जो सैनिक स्कूल हैं उसमें 6वीं क्लास में भी एडमिशन होगा और 9th क्लास में भी एडमिशन होगा। ऑल इंडिया एग्जाम कौन करवा रहा है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू। तो नए सैनिक स्कूल के बारे में 40% का रूट है और फिर उनमें 60% का रूट है। तो एक बार समझ लेते हैं कि जो सैनिक स्कूल हैं उसमें 6 क्लास और 9th क्लास दोनों के लिए एडमिशन होगा और जो नए सैनिक स्कूल हैं उसमें से 40% जो सीट होगी उसमें 6 क्लास में एडमिशन होगा, वो ऑल इंडिया बेसिस पे होगा। लेकिन जो बची 60% सीट है उनमें वहाँ के 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का एडमिशन होगा, तो उनको भी लेकिन एग्जाम देना पड़ेगा। गर्ल्स कैंडिडेट दोनों केसेस में अलाउ हैं, तो इसलिए गर्ल्स कैंडिडेट भी फॉर्म भरें। जिस स्टेट में सैनिक स्कूल है वहाँ के बच्चों के लिए 67% सीट रिजर्व रहेगी। यानी यूपी का कोई सैनिक स्कूल है तो यूपी के 67% सीट यूपी के बच्चों के लिए रिजर्व रहेगी। बाकी 33% सीट बाहरी बच्चे आके एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र यूपी का देना होगा। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 25% मार्क्स आपका हर सेक्शन में चाहिए होगा, जो भी सेक्शन एग्जाम में होते हैं, और 40% टोटल का चाहिए होता है जो एग्जाम होगा उसमें। एक बच्चा 3 तरीके से फॉर्म भर सकता है या तीन चीज़ें सेलेक्ट कर सकता है। या तो वो केवल सैनिक स्कूल सेलेक्ट कर सकता है या सैनिक स्कूल का 40% सीट सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ रहा है तो वो तीनों चीज़ सेलेक्ट कर सकता है। पहला, सैनिक स्कूल सेलेक्ट कर सकता है, दूसरा 40% वाली सीट भी सेलेक्ट कर सकता है और तीसरा वो 60% वाली सीट भी सेलेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से स्कीम है। यानी आप अगर किसी सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं तो आप दो तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। एक सैनिक स्कूल में ही ले सकते हैं, दूसरा जो नए सैनिक स्कूल हैं उनमें से 40% सीट जो आपके लिए रिजर्व है उस वाली से ले सकते हैं। अब जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है 6वीं क्लास के लिए 150 मिनट का है, जो 2 बजे से 4:30 बजे तक एग्ज़ाम होगा, और 9वीं क्लास के लिए 180 मिनट का है, 2 बजे से 5 बजे तक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो है वो पेपर और पेन पे होगा, यानी OMR सीट पे आपको फॉर्म जो पेंसिल से भरना होगा। तो पेपर पेंसिल के तरीके से एग्ज़ाम होगा। अब आपका जो सिलेबस है वो क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो 4 सेक्शन होंगे, ABCD 4 पार्ट में डिवाइड होंगे। टॉपिक क्या होता है? लैंग्वेज का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन होगा तो 50 नंबर का। मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 150 मिनट मिलेगा, 150 मार्क्स के रहेंगे। इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 50 नंबर का होगा। जनरल नॉलेज का 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक होगा, 50 नंबर का। इस तरीके से 125 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के। ये हो गया 6वीं क्लास की स्कीम। हम इनके सिलेबस अभी थोड़ी देर में बता रहे हैं। जो 9th क्लास में एडमिशन लेंगे उनमें ABCDE सेक्शन होगा। मैथमेटिक्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे और सबसे ज़्यादा मार्क्स के रहेंगे, यानी 200 नंबर का मैथमेटिक्स ही रहेगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, तो 50 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन 200 नंबर के हो जाएंगे। इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के रहेंगे, जो 50 नंबर का रहेगा। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का रहेगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके से 50 नंबर का हुआ।
जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का हो जाएगा। और सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, दो नंबर का एक क्वेश्चन होगा, इस तरीके से 50 क्वेश्चन हो जाएगा। 150 क्वेश्चन के लिए 400 मार्क्स के लिए एग्जाम होगा। एक तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरा मैथ को 6 क्लास में भी बहुत वेटेज दिया गया है और 9th क्लास में भी बहुत वेटेज दिया गया है। 300 में से 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 300 मार्क्स में से 150 मार्क्स मैथमेटिक्स के इसमें आ रहे हैं। और इसी तरीके से 9th क्लास के लिए 400 में से 200 नंबर मैथमेटिक्स का आ रहा है। तो बच्चों, अगर आप मैथ में बहुत अच्छे हैं ना, तो आप फॉर्म भरिए और निकाल ले जाइए। एक बार सैनिक स्कूल में एडमिशन हो गया तो आपका कैरियर ही बन जाएगा लाइफ टाइम के लिए। जो 9th क्लास वाले हैं उनका पेपर अंग्रेजी में ही होगा, उसके अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं रहेगी। लेकिन जो 6 क्लास में एडमिशन लेने वाले हैं उनका पेपर इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, सब में रहेगा। अब आप ये देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्या है, यानी एज रिक्वायरमेंट क्या है। तो कैंडिडेट जो है, जो भी अप्लाई करेंगे वो 10 से 12 के बीच में होने चाहिए एज, यानी 10 साल से लेकर के 12 साल तक होने चाहिए। ये एज काउंट की जाएगी 31 मार्च 2023 को। 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2013, 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2013 तक, दोनों डेट यही, इसमें आप अगर जन्म हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं और इसी एज में गर्ल्स भी होने चाहिए। जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो 13 से 15 साल के होने चाहिए, वो भी 31 मार्च 2023 को। 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 तक उनका जन्म होना चाहिए। 9th क्लास के लिए गर्ल्स अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 9th क्लास के लिए गर्ल्स अलाउड नहीं है। 2 तरीके के कोटा है इसमें। एक तो आपके स्टेट में अगर सैनिक स्कूल है तो 67% बच्चे उसी स्टेट से लिए जाएंगे, 33% बच्चे आउटसाइड से लिए जाएंगे। दूसरी ये है कि SC ST OBC को कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलेगा। एक बार ये देख लेते हैं सैनिक स्कूल कहाँ कहाँ पे हैं। तो बिहार में सैनिक स्कूल नालंदा में है और गोपालगंज में है। इस तरीके से हरियाणा में कुंजपुरा में है और रेवाड़ी में है। झारखंड में तिलैया में है और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, झांसी और अमेठी में है। तो ये हो गए सैनिक स्कूल गवर्नमेंट वाले। टोटल सैनिक स्कूल 33 हैं। आप अपने स्टेट के अपनी जगह वाला देख सकते हैं। लेकिन जो नए सैनिक स्कूल अभी अप्रूव हुए हैं वो लिस्ट ये है। इनमें बिहार में समस्तीपुर में अप्रूव हुआ है, पंजाब में पटियाला में हुआ है, हरियाणा में फतेहाबाद में हुआ है, हरियाणा में रोहतक में भी हुआ है और पटना बिहार में हुआ है। बाकी और सबकी लिस्ट अलग अलग है, हमने कुछ ही स्टेट का पढ़ा है। अब एक बार ये देख लेते हैं कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। आपको पता ही है कि मैथ दोनों क्लास, 9th क्लास और 6th क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स की आ रही है। तो 150 मार्क्स की जो 6th क्लास में आ रही है उसमें 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसका हम देख लेते हैं सिलेबस क्या है। द नेचुरल नंबर, LCM, HCM, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल, टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, रोमन न्यूमेरल, types of angle, circles, volume of cube and cuboid, prime and composite number, plane figures, decimal number, speed and time, operation on the numbers, complementary and supplementary angles and arranging of fractions। तो ये आपका टॉपिक्स है, आप देख लीजिए, इस पे पढ़ लीजिए, ठीक है। जो इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे वो कैसे रहेंगे, विजुअल और लॉजिकल और रीजनिंग, तो रीजनिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद में आपका लैंग्वेज होगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर रहेगा। उसमें आपको कंप्रीहेंशन, पैसेज, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, वोकेबुलरी, वर्ब टाइप्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, क्वेश्चन टैग, इस तरीके से आप ये सिलेबस देख लीजिए। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, आइडियम फ्रेज, ये सारा कुछ आएगा। तो आप अपना पूरा सिलेबस देख लीजिए, उस हिसाब से बच्चों को तैयारी करवा दीजिए। अब आ जाता है लैंग्वेज हिंदी के लिए। इसमें जो एक था लैंग्वेज, चाहे आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका हिंदी के लिए हो गया। गद्यांश, विशेषण की पहचान, संज्ञा के भेदों की पहचान, इस तरीके से आपका हिंदी वाले टॉपिक्स हैं। लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, टॉपिक कवर्ड इन रीजनल लैंग्वेज, क्वेश्चन इन लैंग्वेज रीजनल सेक्शन विल बी बेस्ड ऑन टॉपिक डील्ड इन क्लास 5। तो रीजनल लैंग्वेज अगर आपने चूज करी है तो वो आप अपना देख लेना। इसके बाद में आपका जनरल नॉलेज आ जाता है। जनरल नॉलेज में डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ, इस तरीके से आप देख लीजिए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन आएंगे। अब 9th क्लास का सिलेबस एक बार देख लेते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा और 200 मार्क्स का मैथमेटिक्स आएगा 9th क्लास में एडमिशन लेने के लिए। आप देख लीजिए ये टॉपिक। रेशनल नंबर आएगा, लीनियर इक्वेशंस आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी, एवरेज, मीन, मोड, ये सब कुछ आएगा। तो आप अपना सिलेबस एक बार देख लीजिए। जो इंटेलिजेंस आएगा वो इस तरीके वाला आएगा, वर्बल, नॉन वर्बल। इसके बाद में आपका इंग्लिश आएगा। इसमें हिंदी का ऑप्शन नहीं, जैसे 6th क्लास में हिंदी और रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन था, यहाँ पे केवल इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, हिंदी का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें कंप्रीहेंशन, पैसेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, प्रीपोजिशन, ये सब कुछ आने वाला है। इस तरीके से आपको जनरल साइंस मिलेगा जिनमें फ्यूल
के बारे में हो गया, कंबस्टन फ्लेम्स, सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, सारा कुछ आएगा, आप एक बार इसको भी देख लीजिए। इसके बाद में आपको सोशल साइंस आएगा, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857, फ्रीडम फाइटर्स, इंपॉर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट्स, ये सब आएगा। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा सिलेबस 9th का। तो 9th में आपने 5 सेक्शन देखे थे, सभी सेक्शन में जो कट ऑफ था वो अलग से डिक्लेयर किया गया था। अब आ जाते हैं कि कितनी कहाँ पे सीटें हैं। तो हमने ये बताया ही है कि जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ेंगे वो बहुत सारी जगहों पे पड़ रहे हैं, यानी आपको एग्ज़ाम सेंटर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में बेगूसराय से लेकर के समस्तीपुर तक बहुत सारा सेंटर डला हुआ है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपका आगरा से लेकर के और वाराणसी तक बहुत सारा सेंटर मिल जाएगा। तो सेंटर के लिए कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है। अब आप सीट देख लीजिए। अमेठी अमेठी में जो 6 क्लास की सीट है वो 90 सीट है, जिनमें 80 लड़कों की है, 10 लड़कियों की है। 6 सीट 9th क्लास के लिए इसमें है। इस तरीके से गोपालगंज में 80 सीट, बिहार के गोपालगंज में 80 सीट जो है लड़कों, टोटल 80 सीट है, 70 लड़कों की है, 10 लड़कियों की है। यहाँ पे 9th क्लास के लिए कोई सीट नहीं है इस समय वैकेंट। झांसी में 90 सीट है, 80 लड़कों की और 10 लड़कियों की, 17 सीट 9th क्लास के लिए भी है यहाँ पे। मैनपुरी में 90 सीट है, 80 लड़कों की, 10 लड़कियों की, 12 सीट 9th क्लास के लिए है। इस तरीके से तिलैया झारखंड के लिए 130 सीट लड़कों की है और 15 सीट लड़कियों की है। 145 टोटल सीट होती है, 25 सीट 9th क्लास के लिए भी है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि सैनिक स्कूल में कितनी सीटें खाली हैं। अब आप बच्चों को अपने बच्चों को अगर आपके बच्चे का मैथ अच्छा है तो आप ये फॉर्म अभी भर दीजिए, उसके लिए उनको प्रिपेयर्ड करवा लीजिए और एग्ज़ाम जनवरी 2023 में दिलवा दीजिए। अगर आपके बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया तो सैनिक स्कूल मिलेगा। ये आप समझ लीजिए कि सैनिक स्कूल में एंट्री मिल जाए तो आपके बच्चे का करियर वहीं से सिक्योर हो जाता है। वो बच्चा एनडीए में जा सकता है, एसएसबी में जा सकता है, बहुत सारी जगहों पे उसके डायरेक्ट रास्ते खुल जाते हैं। तो आप ये मौका छोड़िए नहीं, आप फॉर्म भरवाइए। फॉर्म की फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, सेंटर आपके घर के बगल में है, तो आपका कोई नुकसान नहीं है बच्चे को एग्ज़ाम दिलाने में। थैंक यू। आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों।